हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी एक बार फिर चलने वाली है एक चाल, और अगर आप उस चाल से, उस षड्यंत्र से बचना चाहते हैं तो कर लीजिए ये उपाय। क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्यार अगर करते हैं तो थर्ड पार्टी उन्हें आपसे बहुत दूर ले जाने की कोशिश कर रही है, और अगर वो दूर ले जा चुकी है तो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपके पास आए। क्योंकि अगर प्यार सच्चा है, अगर आप उन्हें आज भी याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। बस उसी कॉर्नर को बचाने की कोशिश अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जितने परेशान आज आप हैं उतने परेशान आप ना हो। गाइस, अभी हाल ही में एक कमेंट मेरे को आया था कि मैम आपने रीडिंग शुरू होने से पहले ही बता दिया कि ये होने वाला है, तो आपने कार्ड्स तो बाद में लगाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम यूनिवर्स के सामने कोई टॉपिक रखते हैं या हम टॉपिक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम सबसे पहले कि आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं, है ना? जब हम टॉपिक यूनिवर्स के सामने बोलते हैं तो कार्ड भी उसी हिसाब से ही आते हैं। इसीलिए हम लोग पहले टॉपिक बोलते हैं और बाद में हम कार्ड्स निकालते हैं। अब उस टॉपिक को बोलने के बाद जिन लोगों की भी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होगी या वो यूनिवर्स में उनकी वो एनर्जी चल रही होगी, तो वो सब लोगों के साथ रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने टॉपिक पहले बता दिया, कार्ड बाद में। तो अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो प्लीज इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि आपके इस तरह के कमेंट करने से आप तो नेगेटिव होते ही हैं, लेकिन जो लोग इस रीडिंग से जुड़ते हैं वो लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसा कमेंट लिखें जो आपके फेवर में भी हो और बाकी लोगों के भी फेवर में हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में हमें अपना भी ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। The Hermit, the Empress, Seven of Swords, Nine of Cups, Ace of Cups, Judgment, Ace of Pentacle, Eight of Pentacle, Knight of Cups, Seven of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस
नाइट ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी चलने वाली है एक और नई चाल, वो चाल खतरनाक भी हो सकती है और आपको चाहिए कि आप उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के पीछे पड़ जाता है तो उससे बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम उसको पलटवार नहीं कर सकते है ना। जैसे अगर किसी ने हमारे पर ब्लैक मैजिक किया तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उसके लिए ब्लैक मैजिक करना है ना। हमें क्या करना है, उस ब्लैक मैजिक को कम करने की कोशिश करनी है, उस बुरी चीज को अपने से दूर करने की कोशिश करनी है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन किसी के अंडर में नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है। जब तक ये थर्ड पार्टी नहीं थी, बहुत सारी चीजें स्मूथ चल रही थी, आपको भी अच्छी तरह से पता था कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पार्टी थी, लेकिन आपके पर्सन इतने अच्छी तरह से चीजों को मेंटेन कर रहे थे कि आपने कभी भी अपने पर्सन पर कोई शक नहीं किया, उनसे कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की, आपने कभी उनको प्रेशराइज भी नहीं किया, क्योंकि आपके लिए आपके पर्सन इंपॉर्टेंट है। उन वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ वो इन्वॉल्व है, इससे आपको कभी भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में चले गए और वो महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आपके पर्सन की कमजोरी को भी ऐसा हो सकता है कि वो जानती हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है कि जब आपने आपके पर्सन को डिसीजन लेना पड़ा तो उन्होंने आपके फेवर में नहीं लिया, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कोई महिला जो है वो बहुत राज कर रही है, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके पर्सन पर राज कर रहा है और पहले से ही आपके पर्सन को जानता था और आपके पर्सन में की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है हमेशा। और जब चाहे ये आपके पर्सन को लात मार सकता है, जब चाहे उसे अपनी लाइफ में ला सकता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो, जो आपके पर्सन की कमजोरी अच्छी तरह से जानता हो। एक समय था जब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के दबाव से बहुत दूर थे और वो प्यार का पहला लेकर आपकी तरफ आए और हमेशा आपके साथ रहने के उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आपको उनके ऊपर शक होता, बल्कि आप तो हमेशा ये सोचते रहे कि आपके पर्सन जो है वो कितना आपसे प्यार करते हैं। आपने उनके हिसाब से चलना शुरू कर दिया। अगर मैं कहूं कि आप पूरी तरह से अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड हो गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको प्यार और सपने ऐसे दिखाए जिसको पूरा करने की गारंटी इतनी ज्यादा थी कि आपने कभी भी किसी और विषय के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ आपके बारे में सोचता था, कहाँ है, क्या किया, कैसे किया, ये सब चीजें आपको एक एक रिपोर्ट पहले मिला करती थी। लेकिन अचानक ये चीजें बंद हो गई। अचानक ही आपके पर्सन आपसे खींचने लगे, अचानक ही आप दोनों के बीच में तू मैं होने लगी, अचानक ही आपके पर्सन आप पर ब्लेम करने लगे, अचानक ही चीजें ऐसी बदल गई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। हुआ ये कि आपके पर्सन पर हो रहे थे ब्लैक मैजिक, आपके पर्सन पर हो रहे थे स्पेल वर्क, और ये स्पेल वर्क कई बार हो चुके हैं और अभी भी आपके पर्सन अगर आपके बारे में सोचते हैं तो ये चीज थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा अखरती है कि उनको पता है कि जैसे ही वो अपनी चीजों से दूर होगी तो आपके पर्सन आपके पास आने की कोशिश करेंगे। ये एक डर थर्ड पार्टी के मन में इतना बैठा हुआ है कि वो किसी भी हालत में आपके पर्सन को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहती, और एक के बाद एक वो ऐसी चालें चल रही है या इस तरह की चीजें कर रही है जिससे कि आप तो परेशान हो ही रहे हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में ये इंसान बहुत ज्यादा है। खुशियां इससे बहुत दूर है, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि अगर ये आपको छोड़ देगा, सब चीजों को त्याग देगा, तो ये सब खुशियां इसकी अपनी हो जाएंगी। इसका दिमाग इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है कि ये इंसान खुद अपने बारे में भी सोचने के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड हो गया है ना। कल तक जो इंसान सिर्फ अपने लिए डिसीजन लिया करता था, लेकिन अभी इसके दिमाग में ये सब चीजें कुछ भी नहीं आ रही हैं। जैसे थर्ड पार्टी चला रही है वैसे ये चले जा रहे हैं, जो वो कह रही है उसी तरीके से ये इंसान करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि आपको अपनी परवाह नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं, आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो इस इंसान की मेंटल लेवल पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं।
आपने हमेशा कोशिश की अपने पर्सन को बचाने की, उन्हें समझाने की, उन्हें बताने की, लेकिन आपके पर्सन किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके पर्सन सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना, जो कुछ भी था वो बहुत अच्छा था, अब सब चीजें खत्म हो गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगी, मैं आपके तुम्हारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे अरे भाई ये सब प्रॉब्लम्स तो पहले भी रही होंगी, जब आप रिलेशन में थे ये सब प्रॉब्लम तो पहले भी थी। आप कैसे मेंटेन कर लेते थे और किस तरह से आपको भी मेंटेन कर लेते थे। तो इसका मतलब उस समय आपके पर्सन अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे और अभी आपके पर्सन आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, है ना? तो आपने अपने पर्सन को वापस लाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके पास जो कुछ भी था वो आपने अपने पर्सन को वापस लाने में लगा दिया है। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी, जहां से भी आपको उम्मीद दिखती है आप वहां पर अपना पैसा लगा देते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन पर भर भर कर पैसा लगाया। आपने अपने पर्सन को वापस लाने के लिए, उनके दिमाग को ठीक करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब। क्यों नाकामयाब? क्योंकि आपके पर्सन रह तो उसी इंसान के साथ रहे हैं, है ना? और वहां पर रह के आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको उतार कर, ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा हावी हो चुका है आपके पर्सन के ऊपर कि वो इंसान उसके हाथ की कठपुतली बन चुका है। तो उसके ऊपर जो कुछ भी चीजें आप कर रहे हैं वो चीजें सारी की सारी बेकार जा रही हैं और आपके पास जो कुछ भी था आपने सारा इस रिलेशन पर लगा दिया। अब आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपने वापस आगे बढ़ने की भी कोशिश की, आपने सोचा कि छोड़ो यार, अब जब ये इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपने अपने आप को बहुत मोटिवेट भी किया, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने मोटिवेट नहीं किया, लेकिन आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आपको कोई उतना ही पीछे खींचता है। क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। आप अपने लिए नहीं देख रहे हैं, आप उस इंसान को देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके आगे बढ़ जाने से ये इंसान इतना बुरी तरीके से फंस जाए कि दोबारा निकल ही ना पाए। प्यार देखिए कि अभी भी आप इसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आपके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, आप सब कुछ खो चुके हैं अपनी लाइफ में। इसलिए आप ये चाहते हैं कि इस इंसान को किसी तरीके से बचा लिया जाए, बहुत कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आपका ध्यान हमेशा पीछे की तरफ अटक जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने आज अपने पर्सन को छोड़ दिया तो थर्ड पार्टी उनके साथ जो करेगी वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी लगातार कंटिन्यूसली वही सब चीजें करती जा रही है, एक के बाद एक। इस तरह के वार आपके पर्सन पर हो रहे हैं कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं। आप जितना उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। आप उनको मैसेज करें उनका कोई जवाब ही नहीं देते, आप कॉल करते हैं उसका भी उनको जवाब नहीं देना। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान प्यार का प्याला लेके आगे बढ़ चुका है, आपकी लाइफ से जाने की पूरी तैयारी इस इंसान ने कर ली है। जो इंसान कल तक आपके बिना एक कदम नहीं बढ़ाता था, आज वो घोड़े पर सवार होकर इतनी तेजी से प्यार का प्याला लेकर जाना चाहता है। तो ये चीजें अचानक तो नहीं हुई होंगी, इसका मतलब ये बहुत लंबी सोची समझी चाल है। और अभी आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं तो ये थर्ड पार्टी एक और चाल चलने वाली है, ताकि आपके पर्सन हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएं, है ना? ये बहुत भयंकर चाल हो सकती है, इसमें आपके पर्सन की हेल्थ जा सकती है, उनका मेंटल लेवल जा सकता है, आपके ऊपर भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि आप आज भी अपने पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसके ऊपर कुछ भी होता है तो उसका असर हम पर जरूर आता है ना? तो आपके ऊपर भी उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है। अपने हर तरफ से कोशिश कर ली अपने पर्सन से बात करने की, लगातार कंटिन्यूसली आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। आपके पर्सन को एक ऐसी हसीन दुनिया दिखाई गई है, क्योंकि आपके पर्सन अब पूरी तरह से थर्ड पार्टी के कब्जे में है। और थर्ड पार्टी अब एक अपनी आखिरी चाल ऐसी चलना वाली है या चलने वाला है, अगर आप मेल या फीमेल जो भी हैं, वो ऐसी चाल अब चली जाएगी कि आपके पास उसका कोई तोड़ नहीं होगा। और उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, थर्ड पार्टी के चंगुल से ये इंसान कभी भी नहीं निकल पाएगा और ये हमेशा के लिए आपसे जो है वो दूर जाने की तैयारी थर्ड पार्टी ने कर ली है। ये एक बहुत भयंकर चाल है, ताकि आपके पर्सन हमेशा के लिए आपको भूल जाए। इस तरह की चाल ये थर्ड पार्टी
चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान अपने गुरूर में जरूर नजर आ रहा है आपको, देखो कि फेक जिंदगी जी रहा है, क्योंकि ये काल्पनिक दुनिया में पहुंच गया। और जब हम कल्पना की दुनिया में जी रहे होते हैं तो हम सब कुछ अपने राजा होते हैं ना। तो आज इस इंसान को ये लग रहा है कि इसके पास सब कुछ है, ये जो चाहे कर सकता है, लेकिन इसके प्यार के सारे प्याले खाली हो गए। ये इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क है कि ये इंसान अपने हिसाब से सोच नहीं रहा। ये आने वाली चाल में फंसने वाला है और ये अपनी सारी अथॉरिटी जो है थर्ड पार्टी के हाथ में देने वाला है, जो कि आपके ऊपर पड़ेगी बहुत भारी, और आपके पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पा रहे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है वो सब चीजें अपने आप ही हो रही हैं, थर्ड पार्टी तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि फेक है ना। और थर्ड पार्टी का जो नकली चेहरा है वो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पर्सन के साथ वो इंसान इतना ज्यादा क्लोजनेस दिखा रहा है, इतनी ज्यादा अपनापन दिखा रहा है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें क्या हो रही है, क्योंकि वो जज ही नहीं कर पा रहे। जब इंसान किसी चीज को जज ही नहीं कर सकता तो उससे आप सही और गलत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मान रही है कि आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पा रहे, और उन्होंने आपके साथ भी कभी जजमेंट नहीं किया। आप इतना ज्यादा इस इंसान के साथ रहे, लेकिन आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि इसको अपने कब्जे में कर लूं, जबकि आपको पता था कि थर्ड पार्टी कभी भी आ सकती है ना। लेकिन आपने कभी भी ऐसी ओछी हरकत नहीं की, ऐसी गंदी हरकत करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको लगता था कि प्यार अगर आपके पर्सन आपसे करते हैं और अगर सच्चा प्यार करते हैं तो आप उनकी हमेशा अपने बन के रहोगे, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और ऐसा होता भी है, जब हम प्यार में होते हैं या जब हमारे साथ कोई बहुत ज्यादा क्लोज होता है तब हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते, है ना। लेकिन जिससे वो इंसान जहां से आया है वो इंसान तो सोच रहा है। उस इंसान की तो गंदी नजर आप लोगों के ऊपर लगी हुई है। वो तो ये चाहता है या चाहती है कि उसको मौका मिले और वो इन सब चीजों को खत्म कर दे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है या प्यार करती है आपकी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी से प्यार करे तो वो ब्लैक मैजिक नहीं करवाएगा कभी भी, क्योंकि उसकी हर चीज और उसको खतरे में डालना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जो प्यार करेगा वो कभी भी अपने पर्सन को खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन थर्ड पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक के बाद एक स्पेल वर्क कर रही है। इसका मतलब उसका एक ही उद्देश्य है कि आपके पर्सन को आपसे दूर करना, है ना। चाहे वो उनके साथ रहे या ना रहे ये एक अलग मैटर है, लेकिन इस समय उसने ये चीज अपने ईगो पर ले रखी है, और थर्ड पर्सन ये चाहता है या चाहती है कि किसी भी तरह से वो इंसान आपसे दूर हो जाए, है ना। लेकिन आपको अब क्या करना है, लगातार आपको उस पर वर्क करना है। अगर आप अभी अपने संतुलन को खो देते हैं और दूर हो जाते हैं अपने पर्सन से, तब तो उसके लिए जीतना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप आज भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे प्यार की लड़ाई है, मुझे लड़नी है, तो आपको कंटिन्यूसली वर्क करना होगा। यानी कि आपको कुछ इस तरह की चीजें करनी होंगी जो आपके पर्सन को एटलीस्ट मेंटल लेवल को थोड़ा सा ठीक करें। फिजिकली तो आपके पर्सन वीक हो ही चुके होंगे, क्योंकि फिजिकली तो आप भी वीक हो रहे हैं ना। तो अगर जो चीजें आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उससे 10 गुना आपके पर्सन के साथ हो रहा है, क्योंकि आप इतनी दूर होकर अगर ब्लैक मैजिक का शिकार हो रहे हैं तो वो इंसान जो थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है, तो सोचिए कि उसके ऊपर कितना ज्यादा असर हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, पैसा तो आपके पास वैसे भी नहीं बचा, आपने तो बहुत सारा पैसा उन्हें वापस लाने में लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि जो कुछ भी आपके पास है आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है ना। उनको भूलना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देते हैं तो ये कहानी यहीं पर खत्म है, क्योंकि अब जो थर्ड पार्टी चाल चलेगी उसके बाद आपके और आपके पर्सन के संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अपने पर्सन को वापस लाने के लिए लगे रहेंगे, जो कुछ भी आपके पास है, देखो पैसा अभी आप खर्च कर चुके हैं, उसके बाद भी आप अगर अभी भी ये सोचते हैं कि आपके पर्सन वापस आने चाहिए, अगर अभी भी आप उस पर वर्क करते रहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके प्यार में शक्ति है और अगर आपका प्यार ट्रू लव है ना, अगर आपने अभी भी अपने पर्सन के अलावा आपको कुछ नहीं सूझ रहा, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन हमेट के मोड में जाएंगे। हमेट के मोड में क्यों जाएंगे? क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा है कि उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अगर यहाँ से मैनिफेस्ट करते हैं तो वो भी असर करेगा, है ना।
अगर हम आप भी यहाँ से ब्लैक मैजिक करते हैं तब तो ये इंसान पागल हो ही जाएगा। आप ब्लैक मैजिक आप कर नहीं सकते और आप चाहते भी नहीं है ये सब चीजें करना। लेकिन आपको क्या करना है कि एक तो मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करना है, यूनिवर्स से अपील करनी है, अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर करना है। इस तरह से आपके पर्सन के ऊपर जब वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जब बहुत ज्यादा उसके ऊपर हावी होगी तो आपके पर्सन हमेट के मोड में चले जाएंगे, है ना। हमेट के मोड में जाने के बाद जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपके पर्सन एक सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि हमेट के मोड में इंसान दो तरीके डिसीजन लेता है, वो नेगेटिव डिसीजन भी ले सकता है और पॉजिटिव डिसीजन भी ले सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द हर्मिट का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, है ना। अगर नेगेटिव एनर्जी पर पॉजिटिव एनर्जी वर्क करेगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। अब जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तभी वो समय है कि जब आप अपने पर्सन को पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो आपके पर्सन एक ही गाथा गा रहे हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी बहुत जिम्मेवारियां हैं, मुझे नहीं पता, बस जो हो गया हो गया। अरे भाई, हो गया कैसे हो गया? आपने इतना सारा टाइम किसी के साथ बिताया, आपने अच्छे दिन बुरे दिन उस इंसान के साथ लगाए, अब अचानक ये कह दे कि अब हो गया, तो नहीं होता ना। इस तरीके से चीजें नहीं होती। क्योंकि आपके पर्सन जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता। आपके पर्सन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो हमेट के मोड में जाएंगे। और अगर आपकी ये रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने अगर पूरी रीडिंग देखी है, उसे स्किप नहीं किया है ना, कहीं से भी आपने रेमेडी को छोड़ा नहीं है, पूरी रीडिंग अगर आपने देखी है तो ये रेमेडी आपके साथ वर्क करेगी, है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उस चीज को किया है। क्योंकि कई लोग कहते हैं चल यार इतना सारा किया, ये भी करके देख, ये भी करके देख लेते हैं, इससे चीजें नहीं ठीक होती। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे अपने पर्सन को वापस लाना है, अगर आप वो रेमेडी दिल से करते हैं और जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे करते हैं, तो आपके पर्सन 100% आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेट हो सकता है, टाइम लग सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर है। तो देखो, आज आप रेमेडी करें कल ही वो वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, ये रेमेडी उन्हीं लोगों पर वर्क करेगी जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक रीडिंग देखी है, या जो लोग सही मायने में आज भी अपने पर्सन के साथ कनेक्ट है, उन्होंने आज तक ये अपने बहुत सारे काम किए लेकिन उसके बाद भी उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फीलिंग से उस रीडिंग को कर रहे हैं, है ना, उस रेमेडी को आप किस तरह से कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ये नहीं कि कल आप मुझे ब्लेम करने लगे कि मैडम आपने रेमेडी बताई थी, हमारे पर्सन तो वापस, ऐसा नहीं है। रेमेडी सबके ऊपर लागू होगी, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में ये हो सकता है कि अगर आपकी वो एनर्जी, जो जिस एनर्जी से मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, अगर आपकी एनर्जी वैसी ही है तो 100% ये रेमेडी आपके साथ वर्क करेगी। लेकिन अगर आपके अंदर कमी है तो ये रेमेडी आपके साथ वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर ये रेमेडी आपके साथ वर्क करती है तो आपके पर्सन जितनी तेजी से गए हैं उतनी तेजी से ही वापस आते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जाना नहीं चाहते थे, ब्लैक मैजिक की वजह से गए हैं, है ना। और अगर वो ब्लैक मैजिक आप कम कर पाए या ब्लैक मैजिक में भी आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। तो आपने करना क्या है, आपने एक छोटी सी रेमेडी है जो आपने करनी है। आप फ्राइडे को कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे जो है वो बेस्ट डे होगा। आपने क्या करना है, अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेनी है, अपनी और अपने पर्सन की, ठीक है। दोनों की आपने फोटो लेनी है। और जैसे मान लो कि अब ये फोटो है ना, फोटो में आपके पर्सन का पूरा चेहरा क्लियर होना चाहिए, है ना। और आपको आपके पर्सन का लिप्स आपको दिख रहे होंगे ना। आपने क्या करना है कि आपने जो भी फिंगर में पहन रखा है, अगर पंच धातु है, अगर सिल्वर है या गोल्ड है, जो भी है, गोल्ड हो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर सिल्वर और अगर दूसरी कोई धातु है तो भी चलेगा, धातु होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, उसमें ये रिंग, जैसे रिंग में उतार रही हूं, उसको लेना है, ये पीछे वाली साइड से आपने उसको शहद में डिप करना है ना। शहद में डिप करने के बाद उसको इस तरीके से ऊपर से उस लिप्स पर, उस एक बूंद उसके लिप्स के ऊपर गिरा देनी है, अपने पर्सन के होठ के ऊपर, ठीक है। और फिर अपना जो फोटो है ना, अपने फोटो के लिप्स आपके पार्टनर के फोटो के लिप्स के साथ इस तरीके से आपने मिला देना है। जैसे आपने इसके ऊपर हमने शहद डाला तो ये हमारा फोटो है, इसको हमने ऐसे चिपकाना है, क्योंकि सेम साइज होगा तो सेम इस तरीके से हमने उसको चिपका देना है, इस तरीके से,
ठीक है। और 3 डेज तक आपने इसको अपने तकिए के नीचे रखना है। और अगर आपने तकिए के नीचे रखना है, उसके बाद 3 डेज बाद क्या करना है, ये बात मैं आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में बताऊंगी, क्योंकि आप जितने भी लोग इस रेमेडी को कर पाए पहले आप उसको करिए। अगर 3 डेज से ज्यादा भी आपने अपने पास रख दिया तो इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन पहले अपने पर्सन को अपने साथ जोड़िए, क्योंकि जब वो आपके साथ जुड़ेंगे तभी आपको मैं बता पाऊंगी कि अब आपने उसका क्या करना है। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आप मेरी आने वाली रीडिंग्स जरूर देखिए, क्योंकि किसी भी रीडिंग में हो सकता है कि मैं नेक्स्ट रीडिंग में या उससे नेक्स्ट रीडिंग में आपको इसके बाद इसको क्या करना है उसका उपाय जरूर बताऊंगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के दबाव में है, और थर्ड पार्टी एक भयंकर चाल चलने वाली है कि वो आपके पर्सन पर 100% ब्लैक मैजिक करके उसे अपनी तरफ करने वाली है। आपने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन आपके पर्सन पहले की तरह आपके साथ अटैच नहीं हो रही है ना। आपके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पर्सन एक नकली दुनिया में पहुंच गए हैं और चीजों को जज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्यार का पहला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप संयम से काम लेते हैं और मेरी बताई हुई रेमेडी करते हैं, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो हमेट के मोड में जाएंगे, जहां उन्हें एक फैसला करना होगा। अगर आप बहुत मन से वो रेमेडी करते हैं तो आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला लेंगे, और थर्ड पार्टी जो खतरनाक चाल चलने वाली है आप उससे अपने पर्सन को जरूर बचा पाएंगे, और आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।